नमस्कार, मैं जयप्रकाश आचार्य अभी क्लास 9 के लिए विषय फिजिक्स से लेकर उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक है मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी। इस हेडिंग पर हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड और वेलोसिटी क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं और इसका क्या यूज है। स्पीड, वस्तु हाउ फास्ट इज द ऑब्जेक्ट रनिंग और मूविंग, कितना तेज कोई वस्तु चलता है, इसके विषय में समझना है। कि सबसे पहले तो हम लोग स्पीड को समझें कि इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, वी हैव very known to a tale about the tortoise and rabbit. It is both the friends started their journey from a fixed point and a common destination. At the midway, the hare slept and tortoise kept on their journey. It reached at the time given and hare reached very late. In this way, the average speed of hare is so slow than the tortoise. But हम लोग जानते हैं कि दोनों जब साथ चल रहा था तो खड़े बहुत तेज गति से चल रहा था, जबकि कछुआ बहुत स्लो चल रहा था। इस प्रकार हम लोग स्पीड को और विस्तार से समझना होगा। उदाहरण के लिए कोई ट्रेन, मान लीजिए कि महानंदा ट्रेन या फिर अन्य कोई ट्रेन जो कटिहार से दिल्ली जाती है, मान लीजिए 5 बजे शाम में यहाँ खुली ट्रेन और अगले दिन रात में 11 बजे वह पहुंचे दिल्ली। इसमें 30 घंटा लगभग लगा। तो स्पीड इस ट्रेन का क्या हो, तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस हुआ 1500 किलोमीटर और टाइम 30 आवर, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ स्पीड इसका 50 किलोमीटर पर आवर हुआ। लेकिन अगर हमको ये पूछा जाए कि उस ट्रेन का 8 बजे क्या स्पीड था या फिर 9 बजे क्या स्पीड था या 12 बजे रात में क्या स्पीड था, तो इस पर हम बताना कठिन होगा। इसलिए स्पीड को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि स्पीड को एक छोटे से अमाउंट में डिनोट करना पड़ेगा, छोटे टाइम इंटरवल में डिनोट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल 8 PM पर 8:01 PM पर 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो स्पीड इसका क्या आ जाएगा, 1.5 बाय 1/60, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ सोचा जा रहा है कि यह 1 मिनट तक कांस्टेंट स्पीड से चला है। सो इस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर यह 30 सेकंड के बाद अगर इसका स्पीड कम हो जाता है, 10 सेकंड के बाद स्पीड कम या ज़्यादा हो जाता है, तो यह डिक्लेयर करना कठिन हो जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है। सो इससे भी छोटा टाइम में स्पीड को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस तरह हम लोग
इसके डिफिनेशन में आते हैं, स्पीड दैट इज द डिस्टेंस कवर बाय ए ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. So it is declared as the speed of an object, that is distance traveled by per unit time. Per unit time means the meter per second. मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में चली गई दूरी किसी वस्तु के ऑब्जेक्ट का स्पीड कहा जाएगा. ओके. उसी तरह अगर वृत्ताकार पथ पर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो यहां पर स्पीड क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा. चाहे लीनियर चल रहा है तो इसका स्पीड कांस्टेंट हो सकता है. तो दो प्रकार के स्पीड के बारे में हम लोग जानते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स इफ इक्वल डिस्टेंस कवर बाय इक्वल टाइम इंटरवल, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. यदि समान समय में समान दूरी तय की गई है, इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड या एक समान चाल कहेंगे. अगर समान समय में समान दूरी नहीं तय की जा रही है तो इसको हम असमान चाल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कर सकते हैं. अब हम लोग वेलोसिटी के विषय में समझें. वेलोसिटी इट इज वेक्टर क्वांटिटी. It has magnitude and direction as well as also. क्यों जरूरत पड़ता है? एक प्रकार वेलोसिटी एक प्रकार का स्पीड ही है, लेकिन इसमें डायरेक्शन जरूरी है. जैसे मान लीजिए कोई और खिलाड़ी है, या गोल पोस्ट है. अगर ये बॉल को कोई खिलाड़ी मारता है और इस ए से 1 मिनट में 5 मीटर पर सेकेंड से यह चल रहा है, तो 1 मिनट में यह कितना चलेगा, लगभग 300 मीटर तय कर लेगा. तो दूरी और स्पीड को ध्यान में रखते हुए दूरी तो मालूम पड़ गया और स्पीड भी मालूम है, लेकिन हम इसको स्पीड निकाल सकते हैं. लेकिन यह ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में गया, कहाँ गया, इसका पता नहीं चलता है. अगर हम इस वस्तु का स्थिति पता करना चाहेंगे तो नहीं पता करना पड़ेगा, नहीं पता कर सकेंगे. इसके लिए हमको डायरेक्शन बताना होगा. तो जैसे कहते हैं 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ और ईस्ट, वेस्ट, साउथ, अर्थात स्पीड है लेकिन डायरेक्शन देना पड़ेगा. तब उस डायरेक्शन में डायरेक्शन सहित अगर कोई स्पीड बताया जाता है उसको वेलोसिटी कहते हैं. कुछ दूसरा उदाहरण लें. अगर कोई चोर या कोई उचक्का कोई सामान लेकर के भाग जाता है तो पुलिस उसको किधर पकड़ेगा, तो उसमें डायरेक्शन देना अनिवार्य है. कि भाई पूछता है कि किधर भागा, तो नॉर्थ भागा कि ईस्ट भागा कि साउथ भागा, तब पुलिस उस डायरेक्शन में दौड़ता है तो उसको पकड़ लेता है. तो सो डायरेक्शन देना जरूरी है. इसलिए ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें स्पीड मोशन के साथ साथ डायरेक्शन भी है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. इट इज डिफाइंड एज the displacement covered by per unit time. Velocity is declared as the displacement per unit time. Per unit time.
डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। और टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। इसका भी इस तरह यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वेलोसिटी सर्कुलर पाथ में हमेशा बदलते रहता है। सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी हमेशा चेंज होता है, क्योंकि प्रत्येक डायरेक्शन पर, प्रत्येक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होता है, सो वेलोसिटी भी चेंज होता है। इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कर सकते हैं सर्कुलर पाथ पर। सर्कुलर पाथ पर स्पीड कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेलोसिटी हमेशा चेंज होते रहता है। इस प्रकार वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंसेस है। हियर 5 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर in north, south. Here 5 kilometer per hour, 7 kilometer per hour in north direction. यहाँ पर मैग्नीट्यूड डिफरेंस है, सो वेलोसिटी डिफरेंट है। बट 5 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, 5 किलोमीटर पर आवर साउथ, यहाँ मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है, सो वेलोसिटी भी अलग है। इस प्रकार प्रति सेकेंड डिस्प्लेसमेंट किया गया वेलोसिटी कहलाता है। उसी प्रकार यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी करता है। थैंक्स। इन्हीं शब्दों के साथ, अगर ये चैनल पढ़ाई अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।